दल बल के साथ नामकरण भर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? बस जो है अपनी बेरी विधानसभा को जी मतलब हरियाणा की एक नंबर विधानसभा बनाएंगे जी। और जो है सबसे पहले तो अपनी जो माताएं बहनें जो है नल में टोकनी पे ऊपर सिर के धर के लाती है, उसको मेरे दिल पे बड़ा ठेस पहुंचा। और मैं इस बेरी विधानसभा कोई भी 1% भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। 5 साल में इसको पेरिस बना दूंगा और 5 साल बाद में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं चाहता हूँ युवा आगे बढ़े, युवाओं को टिकट दी जाए। खाप पंचायत को नहीं तो कांग्रेस बूझ रही, नहीं बीजेपी बूझ रही। मैं एक ऐसा टाइम ला दूंगा विधायक बन के, 5 साल ही रहूंगा, उसके बाद नहीं रहूंगा कि खापों से बूझ गई बीजेपी और कांग्रेस टिकट देगी। खापों के बिना कांग्रेस बीजेपी टिकट नहीं देगी। गोवर्धन जी, आप 360 के प्रधान हैं। हाँ जी। और सामाजिक रुतबा आपका बहुत बड़ा रहा है इस क्षेत्र में। हाँ। तो ये राजनीति में जाने का कैसा मन बना है? ये राजनीति अब पहले वाली राजनीति नहीं रही। अब खापों ने राजनीति में बढ़ के ही राजनीति का सुधार करना पड़ेगा। आप ये देखो, इतनी हमारी माताएं बहनें बेरोजगार बालक 25-25 26-26 साल के बच्चों को विधायक बनाओ, वो काम करेंगे, उसको नॉलेज है। अब आप बताओ 80-80 साल के को विधायक बनाएंगे तो क्या काम करेंगे? कोई काम नहीं करेंगे। रघुवीर का दिन है, 6 बार के विधायक है, उनको हराना इतना आसान होगा? अरे बड़े बुजुर्गों को बच्चे ही तो हराते हैं। बड़े बुजुर्ग किससे दबते हैं ये बताओ? बच्चे से तो दबेंगे और किसी से नहीं दबेंगे, बच्चों से दबेंगे। और अब उनका टाइम हो लिया, अब सारी जिंदगी की राजनीति करनी है क्या? अब सेवा, मैं एमएलए बनूंगा, मैं रघुवीर कादियान जी की सेवा करूंगा, फिर अपने सोए आराम से चाय पानी, अपने बुजुर्ग आदमी हो गया, बुजुर्ग आदमी ने छोड़ देनी चाहिए। ये तो क्या मतलब वही सारी जिंदगी बूढ़े बुजुर्ग बनेंगे? या जवान लड़के हैं उनको बनाओ, वो कुछ करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, रघुवीर कादियान 6 बार के विधायक होने के बाद भी शायद बेरी में ना तो कोई पानी की सुविधा है, ना सड़क की सुविधा है। धर्मनगरी नारा दिया जाता है, बेरी को कोई सफाई नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा, एक तो दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा जी उसको जिता देते हैं और हमारी पब्लिक इतनी वो हो गई, अब वो कैंडिडेट को नहीं देखती। भाई आपने उनके कहने से किसी को जिताना है तो फिर आप कैंडिडेट को किसी को भी खड़ा कर दो, उसको जिता दो। ये तो कोई बात नहीं। मेरे पास फोन आते, अरे आप नॉमिनेशन मत भरो, दीपेंद्र आएगा एरिया में जो है वो सबको पलट देगा एक ही बारी में। अरे ऐसे थोड़ी होता है। कोई खापे को हल्की लगा रहे हैं क्या? खापों को हल्की लगा रहे हैं। खापे जो है देश की राजनीति को एक उलट और पुलट कर देती है। ये नहीं, जवान लड़के, यंग लड़के, उनको बनाओ। सिर्फ एक बार इलेक्शन लड़ूंगा, 5 साल बाद में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। किसी युवा लड़के को विधायक बनाऊंगा और 5 साल देखना, जो अगर पेरिस बना दूंगा। क्या आप इकट्ठा करेंगे? ऐसा जी, हर एक खाप एक प्रधान का अपना डिसीजन होता है। मेरे को ये लगा मेरे हरियाणा में ये गलत होने लग रहा है, इसलिए मैं इसमें कूदा हूँ। आज दिखाई नहीं दिए खाप प्रधान जो आपके नीचे है, दलाल को। ऐसा है जी, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जिस खाप प्रधान मेरे को ये चीज गंदी लगी, जो ये टिकटॉक की और ये अदला बदली, ये बेचारे ऐसे ऐसे रो रहे हैं, इसको नहीं, ऐसा मेरे को सुधारना है मेरी को जो है। अब ये बताओ, धरने प्रदर्शन हम करें, कई धरनों पे हम बैठे और राज करने के लिए आगे कोई योजना मेरी छुड़ानी सारी मेरी संतों की धाम है। ठीक है, तो संतों की मैं तो संतों के चरणों से चलाऊं राजनीति में, और मेरे संत जो कहेंगे विधायक बनने के बाद मैं अपने संतों की आज्ञा से चलूंगा, और मेरे विधानसभा की माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग, उनके सबके साथ चलूंगा। रघुवीर जी ने 6 योजनाएं यहाँ पर बोली, तो 6 योजनाओं में लोग कह रहे हैं कि यहाँ का सुधार नहीं हुआ, तो आप एक ही योजना में सुधार करने की बात कर रहे हैं। किस तरह का आपकी रणनीति रही? ऐसा ना, खापों की रणनीति ये रहती है, अब खापे समाज को जोड़ के चलती हैं, समाज से मिल के चलती है, और ये नेता आदमी समाज से मिलते नहीं है। जब इलेक्शन होता है, जब 1 महीना पहले मैदान में आ जाते हैं, फिर 5 साल अपने मड़ाई खाते हैं। आपने अभी कहा कि खापों की बात करेंगे, तो आप राजनीति नहीं करेंगे, पंचायती राज लगाएंगे, आप पंचायती राज से काम करेंगे? अपने भाइयों से जो उनसे सबसे मिलके, मैं तो भाई पैदल चल चल के काम करूंगा जो है। मैं ये नहीं है अपने जो है, इसको 5 साल के अंदर पेरिस बना दूंगा और 5 साल इलेक्शन लड़ूंगा। उसके बाद ये इलेक्शन मेरा लास्ट इलेक्शन होगा, इसके बाद मैं कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जीतने के बाद पंचायत खापे जो कहेंगी उसको हम टिकट दे देंगे। अगर कांग्रेस बीजेपी ने बढ़िया कैंडिडेट को टिकट दिया तो हम उसको समर्थन कर देंगे, लेकिन
कांग्रेस बीजेपी ने किसी भी बढ़िया कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। तो क्या आदि और अली मिसेस गोवर्धन। हाँ जी। कि आज गोवर्धन जी ने फॉर्म भरा है बेटी हल्के से हाँ जी। और शंखनाद बजा दिया है, तो आपको कितनी खुशी का माहौल है, क्या कहना है? खुशी का तो जी देखिए कोई अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं। ये उनकी ना दिली ख्वाहिश थी। असल में उनका एक शुरू से ही वो जुड़े हैं जन सेवा से। उनका मेन टारगेट ही है जन की सेवा करना, अपने जो सगे साथी हैं उनकी सेवा करना, जिन जो जरूरतमंद है उनकी मदद करना। देखिए प्रधान है 360 गांव के, 18 साल से वो इस लाइन में हैं, लोगों की सेवा करते हैं, दान धर्म खूब करते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मतलब गाड़ी घर घोड़ा हर चीज की भगवान ने कृपा करी हुई है। बस ये होता है कि कई बार हमारे हाथ पैर अटक जाते हैं, लोग कोई फोन करता है प्रधान जी ये काम करवाना है, और वो हमारे दायरे से बाहर होता है। कई लोग ना नेताजी के हाथ में ही होते हैं। हमारा मेन मकसद यही है कि हम लोगों की मदद करें, जहाँ भी जो भी हमारे पास फोन करे या किसी चीज की मदद मांगने के लिए आए, तो अगर हम वो नहीं कर पाते तो हमें दुख होता है। मतलब प्रधान जी को लगता है कि मैं लोगों के काम नहीं आ पा रहा। मेन मकसद हमारा यही है कि लोगों की मदद करें, जो आज तक करते आए हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे हाथ बंधे हुए थे, अब भगवान की कृपा से आशीर्वाद है हमारे सदगुरु जो हमारे गुरु जी हैं उनका, और आप लोगों का सबका, कि अब आए हैं इस लाइन में आए हैं और खुदे हैं, तो आप लोगों का साथ रहेगा और जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे और फिर जन सेवा करेंगे। हाँ जी। आपका जो जीवन है हाँ जी। वो हाई प्रोफाइल है और यहाँ दो लेवल पर आना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे हैं, ठीक है, लोगों की मदद के लिए हमेशा हम आगे रहे हैं। प्रधान जी हमेशा कहीं भी आप देखोगे, अब गांव-गांव में जाते हैं, मतलब हम दिल्ली से हैं, ये कहने की बात है कि आप हाई प्रोफाइल हो, लेकिन हम हरियाणा से जुड़े हुए हैं, काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, और लोगों की मदद के लिए प्रधान जी हमेशा खड़े रहते हैं। मतलब आप ये देखिए, अब हरियाणा आते हैं तो मतलब पूरा दिन निकल जाता है, तो उस चीज से हम कभी पीछे हटे ही नहीं। प्रधान जी कभी पीछे नहीं आते हैं, वो हमेशा इस चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कि कभी जरूरतमंद को, या फिर हमें ये नहीं लगता कि भाई हम बहुत बड़े हैं या हम पैदल नहीं चलेंगे, या ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमेशा मतलब देखते हैं ऊपर भी नीचे भी, जो जैसी सहूलियत मिलती है उसी हिसाब से हम निकल लेते हैं।